हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह। आज आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है क्लास 10th का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था न्यूट्रिशन बायोलॉजी का। उसका सबसे लास्ट टॉपिक है डेंटल केयर। यानी इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी दांत होती है, जिस टीथ जो हमारा होता है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और टीथ के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। और बहुत सारे सुगरी सब्सटेंस जो हम खाते हैं, यानी कि मीठा जो बहुत ज़्यादा हम लोग खाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हमारे दांतों में टूथ डिके होता है, यानी हमारी दांत सड़ने लगता है। तो उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। सबसे पहले जो मैं अभी आपको यहाँ पे डायग्राम जो आप दिख रहा है आपको, ये डायग्राम हमारा टीथ का है। यानी जो आपका टूथ होते हैं, दांत जो होता है वो अंदर से इसी तरह के दिखाई देते हैं। सबसे जो अपर मोस्ट पार्ट होता है दांत का, जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है जो कि आपको दिखाई देते हैं, तो दैट अपर मोस्ट पार्ट इज नोन एज इनामेल। दांत का सबसे जो ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपर वाला जो सतह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनामेल। इनामेल के बारे में बोला जाता है कि द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड इनामेल। इनामेल क्या होते हैं? तो हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ टूथ, यानी दांत का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, यानी ऊपर वाला जो हमारा कवरिंग होता है, ये जो आपको दांत आपको जो दिखाई देते हैं ऊपर से, वो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इनामेल बोलते हैं। जो दांत आपको ऊपर से दिखाई देता है, जो हार्ड आपको दिख रहा है, उसे हम इनामेल कहते हैं। और इनामेल जो होते हैं हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होते हैं। हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन होता है? इनामेल होते हैं। आपको पता है टीथ हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग खाना चबाते ही हैं टीथ से। फिजिकल डाइजेशन हमारा टीथ से ही स्टार्ट होते हैं, तो दैट्स वाई टीथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। टीथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और टीथ का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो हम और आप देख पाते हैं और जिससे हम लोग चिविंग करते हैं, चबाते हैं, उस पार्ट को क्या कहा जाता है? इनामेल बोलते हैं। इनामेल के जो नीचे वाला पार्ट होता है, दे आर नोन एज डेंटाइन। इनामेल के जो बिलो वाले पार्ट्स होते हैं, दैट इज नोन एज डेंटाइन। उसे डेंटाइन कहा जाता है। और डेंटाइन का जो नीचे वाला पार्ट होता है, लोअर उसके बिलो में जो पार्ट होते हैं, दैट इज नोन एज पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं उसे? पल्प कैविटी। यही पल्प कैविटी होता है जिससे हमारी दांत जुड़ा हुआ रहता है। और इसी पल्प कैविटी में नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं। जैसे अगर कभी दांत वगैरह जो टूट जाता है आपका, तो देखते हो वहाँ से ब्लड निकलने लगते हैं, क्योंकि हमारे पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये चीज़ें डायरेक्टली हमारे ब्रेन से कंट्रोल्ड होता है। नर्व्स डायरेक्टली हमारे ब्रेन से कंट्रोल्ड होते हैं। ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि सप्लाई ऑफ फूड जो होते हैं वो हमारे अलग अलग सेल जो टीथ के पास प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये सभी को पहुँचाते रहते हैं। तो पल्प कैविटी जो होते हैं उसके अंदर नर्व यानी नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके हेल्प से वहाँ तक वो ब्लड आते हैं। उसके बाद का जो इस साइड का पार्ट आप देखते हो, जो मस्कुलर पार्ट आपको दिखाई देता है, तो दांत का जो मस्कुलर पार्ट होते हैं, उस मस्कुलर पार्ट को हम बोलते हैं गम। दांत जिसमें लगा हुआ रहता है, जो हमारा मस्कुलर पार्ट होते हैं, उस मस्कुलर पार्ट को क्या बोला जाता है? गम। यानी टीथ जो हमारे होते हैं, टीथ को यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो टीथ का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, जो कि आपको दिखाई देता है, जिससे हम खाना चबाना शुरू करते हैं, उस पार्ट को बोला जाता है इनामेल। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इनामेल होते क्या हैं, तो इनामेल इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ टूथ। दांत का जो सबसे हार्डेस्ट आउटर कवरिंग होते हैं उसी को हम इनामेल बोलते हैं। और हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन होता है? इनामेल होते हैं। और इनामेल के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे क्या बोला जाता है? डेंटाइन। और डेंटाइन के लोअर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। और इसी पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? नर्व्स और ब्लड वेसल्स। इसी पल्प कैविटी में प्रेजेंट होते हैं नर्व्स और ब्लड वेसल्स। एंड उसके बाद जो मस्कुलर स्ट्रक्चर जो हमारा टूथ का होता है, दैट इज नोन एज गम। उसे गम बोला जाता है, जो कि आपको रेड कलर का आपको दिखाई देते हैं, जिसमें दांत लगी हुई होती है, दैट इज नोन एज गम। तो ये वाला जो पार्ट होते हैं, इसमें से क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है कि आपके बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या है? तो हमारे बॉडी के अंदर के सबसे जो हार्डेस्ट मटेरियल होता है, दैट इज इनामेल। और ये पार्ट्स ऑफ द टूथ, दांत का जो पार्ट होते हैं, इस पार्ट आपसे पूछ सकता है। हो सकता है डायग्राम आपको दिए हुए हो, नेमिंग पूछ लिया जाए या बना करके आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो टीथ का होता है, दैट इज इनामेल। सेकंड, उसके नीचे वाले पार्ट को डेंटाइन बोला जाता है, उसके नीचे वाले पार्ट को पल्प कैविटी बोलते हैं, जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके लोअर वाले पार्ट को हम बोलते हैं गम।
अभी मैंने आपको बताया डायग्राम के साथ में कि टूथ के कितने पार्ट्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे छोटे से पॉइंट्स बताने वाली हूँ आपको कि जब आप खाना खाते हो तो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया। तो जो हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जब आप कोई मीठा खाना खाते हो जैसे जिसमें शुगर होते हो, चीनी वगैरह होते हो, गुड़ होते हो, मतलब मीठा जो चीज़ जिसमें स्वीट्स होता हो, तो जब वो ऐसी चीज़ें हम खाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है कि हमारे माउथ में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनके ऊपर में जा कर के वो मिलते हैं। और जब हमारे बैक्टीरिया सुगरी फूड को जब ब्लॉक करता है, टूटने में हेल्प करते हैं, देन वो क्या करते हैं, वहाँ पे हमारे माउथ के अंदर एसिड फॉर्म करते हैं। हमारे माउथ के अंदर एसिड फॉर्म करते हैं। हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो सुगरी फूड जो यानी कि वो ऐसे फूड जिसमें शुगर प्रेजेंट हो उसके ऊपर अटैक करता है और हमारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो उसको एसिड में कन्वर्ट करता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो आफ्टर खाना हमें ब्रश करना चाहिए, क्योंकि जब एसिड फॉर्म हो जाते हैं, अगर आप ब्रश कर लोगे तो आपको पता है कि ब्रश जो करते हैं तो उसमें हम पेस्ट का यूज़ करते हैं, तो पेस्ट में हमारे बेस प्रेजेंट होते हैं और एसिड और बेस दोनों ही मिल करके क्या करेंगे कि उसको न्यूट्रल कर देगा, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होंगे ही नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, सुगरी फूड खाते हैं, खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा दांत साफ है, कुछ गंदगी नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे सुगरी फूड को तोड़ तोड़ के वहाँ पे एसिड बनाने लगता है। और जब बहुत ज़्यादा एसिड हमारे टूथ के पास में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि हमारे टूथ को वो खाना शुरू करते हैं, सराना गलाना शुरू करते हैं, जिसको हम वहाँ पे बोलते हैं, जिसको वहाँ पे आप बोल सकते हो डेंटल प्लेग, यानी कि वहाँ पे सड़ना स्टार्ट होता है, होल्स हो जाते हैं। जैसे देखिए द फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल कैविटीज और होल्स, हमारे दांतों में आपने देखा होगा कि सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, फिर उसमें छेद हो जाता है, तो वो स्मॉल कैविटीज और होल्स का बना इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। हमारे माउथ में जो प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं जो एसिड फॉर्म करते हैं, उसी की वजह से हमारे दांतों में क्या होते हैं, वहाँ पे होल्स हो जाते हैं, स्मॉल कैविटीज हो जाते हैं। एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर, अगर आप अपने दांतों की बहुत अच्छे से मतलब देखभाल नहीं करते हो, साफ सफाई अच्छे से नहीं करते हो, तो भी हो सकता है, और उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डेंटल केयरिस। यानी कि यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब आप खाना खाते हो, हमें हमेशा बोला जाता है कि आप कम से कम 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, एक सुबह में एक शाम में। जब आप सुबह में उठते हो तो ब्रश करते हो तो पूरे दिन कुछ टाइम के लिए जो आपके माउथ में प्रेजेंट एसिड होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब रात में सोने से पहले अगर आप दांत को सफाई कर लेते हो तो भी वहाँ पे एसिड फॉर्म होने के चांसेस आपके कम होते हैं। लेकिन अगर हमने खाना खाया, बहुत सारे लोगों की ये हैबिट होती है खाना खाने के बाद मिठाई खाना, तो जब आप मिठाई खाओगे तो उसमें शुगर प्रेजेंट होता है और आपने खाया और उसके बाद सो गए जाकर के, तो जब आप सो जाओगे तो जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, हमारे माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया एसिड बनाएगा और एसिड क्या करेंगे कि हमारे टीथ यानी हमारे जो दांत होते हैं उसके अंदर होल्स बनाना वो शुरू करते हैं। और जब धीरे धीरे होल्स बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है तब क्या होते हैं कि इनामेल का जो अपर वाला पार्ट होता है और पल्प कैविटी जो हमारे होते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उसके पास में वहाँ पे मतलब ब्लड वेसल्स वगैरह अच्छे से नहीं पहुँच पाते, जिस वजह से क्या होंगे कि काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन, बहुत तेज़ दर्द आपको महसूस होगा और बहुत फुला हुआ यानी स्वेलिंग भी होता है, इन्फ्लामेशन भी हो जाता है और सीवियर पेन होते हैं। तो एट दैट टाइम हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर्स के पास में जाना चाहिए और डॉक्टर के पास में जा करके ये जो हमारा पार्ट खाली जो हमारा दांत है जहाँ पे होल हो गया है उसको भरवा लेना चाहिए डेंटिस्ट के थ्रू। तो क्या होगा कि वो चीज़ें धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है। लेकिन ये बहुत सीवियर पेन होता है और आपको पता है कि अगर इस पार्ट में अगर कहीं भी पेन होंगे तो वो क्या होते हैं कि पूरे के पूरे सर में आपको पेन रहेगा, हेडेक रहेंगे, मतलब दांत में आपको दर्द रहेगा, मतलब आप बहुत बेचैन रहो, तो इरिटेशन आपको फील होगा, मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, आपको लगेगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, इस टाइप से होती है। If the teeth is not cleaned regularly, they become covered with a sticky yellowish layer of food particles and bacteria cell called dental plaque। अब क्या है कि अब दांतों की सफाई आप नहीं करते हो, सुबह और शाम दोनों टाइम अगर नहीं करते हो दांतों की सफाई, तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे दांतों के ऊपर में एक येलो कलर के वहाँ पे परत जमने लगती है, एक लेयर बनने लगता है और उसी को हम क्या कहते हैं, डेंटल प्लेक, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स जो हमारे दांतों के ऊपर में दिखाई देते हैं उसे हम डेंटल प्लेक कहते हैं।
यानी कि जो दांत हमारी होती है दे हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। दैट्स वाई अगर वो डाइजेशन ऑफ फूड में अगर हमें हेल्प कर रहे हैं तो हमें अपने दांतों की बहुत अच्छी सफाई रखनी है, और हमारे दांतों से हमारा अट्रैक्शन भी होता है, हमारे चेहरे भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं, मतलब हम प्रेजेंटेबल दिखाई देते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि सबसे अपने दांतों को बहुत अच्छा केयर करना है। केयर करने के लिए क्या करना है, आप सुबह में और शाम में ब्रश करो, और इन केस अगर बीच में भी कभी आप शुगरी फूड खाते हो, खास करके जब आप वैसे फूड खाते हो जिसमें चीनी या यानी कि शुगर का कंटेंट ज़्यादा हो, तो उस समय आप ब्रश कर लिया करो, अदरवाइज फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स होंगे और वो स्मॉल कैविटीज यानी आपके दांतों में होल्स बनाएंगे, जिस वजह से क्या होंगे कि वो होल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बाद में वही इरिटेशन होता है जिसमें आपको पेन होगा, दर्द आपको होंगे, स्वेलिंग होता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो इस जो पार्ट हमारा डेंटल केरीज है, इससे इतना ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस 10th क्लास के बोर्ड में नहीं आते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।